Good morning students. Today we will start chapter number 1st. The name of the chapter is knowing our numbers and this is an introductory video of this chapter. Chapter 1st का नेम क्या है हमारा? knowing our numbers. किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जो चैप्टर का नेम गिवन है वो पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का नेम क्या है और उस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है, उस चैप्टर में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1st का नेम है हमारा नोइंग आवर नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं हम सब जानते हैं, ठीक है। नोइंग का क्या मतलब होता है? टू अंडरस्टैंड, मीन्स समझना या जिसे हम कह सकते हैं जानना। इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? नंबर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और नंबर्स क्या होते हैं? कोई हमसे पूछे नंबर्स क्या सकते हैं तो बता सकते हैं 1 2 3 4 5, ये सब हमारे क्या है? नंबर्स ही तो है। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमको पता है कि नंबर्स हमको किस चीज़ में हेल्प करते हैं। नंबर की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड स्मॉलर एंड वी हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा, राइट। In our previous classes, we enjoyed working with numbers. We have edited them, we have subtracted them, we have multiplied them, and we have divided them. We also looked for patterns in numbers, sequences, and done many other interesting things with numbers. Now, in this chapter, we shall move forward on such interesting things with a bit of review and revision as well. चैप्टर के टॉपिक्स पर आने से पहले हम सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो सिंपल हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। सो देखो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी क्या चीज़ है? इन्फिनिटी एक सिंबल है जिसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि वो काउंटिंग अगर 1 से स्टार्ट हुई है तो कहाँ पर जाकर एंड हुई है, क्योंकि काउंटिंग का कोई एंड है क्या? हम बता सकते हैं कि नंबर कहाँ पर जाकर एंड हो रहे हैं। हम ये बोले कि 1 करोड़ के आगे गिनती नहीं होती, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि 1 करोड़ के आगे कोई गिनती नहीं होती? हमने इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस भी पढ़ा है, बिलियंस भी पढ़ा है, करोड़ के बाद हम पढ़ते हैं अरब, खरब। तो ये हमें नहीं बता सकते हम कि नंबर्स कहाँ जाकर एंड हो रहे हैं, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं इन्फिनिटी। सो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। जो सिंपल हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि हमें नहीं पता कि वो नंबर कहाँ जाकर एंड हुआ है, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं इन्फिनिटी। अब हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे। अगर 1 से पहले मैं 0 को ऐड कर दूँ, अब मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? 0 से। 0 1 2 3 और अप टू अगेन ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, राइट। तो वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अप टू इन्फिनिटी तक, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। नाउ जो थर्ड सेट आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास इंटीजर्स। अभी हम पढ़ के आ चुके नेचुरल नंबर्स वो थे जो हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और होल नंबर्स क्या थे? जब हमने 1 से पहले 0 को ऐड कर दिया था। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की थी? 0 से स्टार्ट की थी, तो उन्हें हमने कहा था कि वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? होल नंबर्स। नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स किसका सेट होता है? नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर्स कौन से? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स थे जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, पर यहाँ पर बोला है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, मीन्स जो भी हम काउंटिंग लिखेंगे उसके आगे हम नेगेटिव साइन का यूज कर देंगे। तो देखो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, हमने 5 तक लिए ना। इसमें बोला है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो क्या लगा देंगे? सबके आगे माइनस लगा देंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 हमारे क्या हो गए? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। हमने कहा इंटीजर जो सेट है वो किससे बन रहा है? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर से। ये तो हो गए हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? होल नंबर्स। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? हमारे 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे।
तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसका सेट होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स का। अगेन अब ये हो सकता है कि क्या -5 से लेके 5 तक ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो वैल्यू किस में जा रही है, नेगेटिव में, तो दैट मीन्स ये वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, माइनस नेगेटिव से जा सकती है, तो -इन्फिनिटी तक से लेके टू +इन्फिनिटी, कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक हमारे क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। ये जो वैल्यूज है हमारी राइट हैंड साइड पर, ये सारी क्या है, हमारी नेगेटिव वैल्यूज है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस इंट्रोडक्शन वीडियो का, कंपेयरिंग नंबर्स। हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने कोई से भी दो नंबर ले लिए, जैसे 3 ले लिया एंड 4 ले लिया, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, दोनों के नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इसमें हम बता सकते हैं 3 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है, डेफिनेटली 4 बड़ा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंपेयरिंग नंबर्स। नाउ ये तो हुए 1 डिजिट के, कि जब हमें 1 डिजिट में कंपैरिजन करना होता है तो हम कैसे करेंगे, 2 डिजिट में करना होता है कैसे करेंगे, वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। अगर हमारे पास 1 डिजिट नंबर दे रखे हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया 3 और 4 का, अगर अब की बार हम लेते हैं 9 और 8 का, जो कि हमारे 1 डिजिट नंबर्स हैं, तो हम 1 डिजिट नंबर में इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। 9 और 8 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे पास 1 डिजिट थे, और 1 डिजिट में हमने इजीली कंपेयर कर लिया और फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा नंबर बड़ा है। पर अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाते हैं, 2 डिजिट मीन्स एक नंबर मैंने ले लिया 23 एंड दूसरा नंबर हमने ले लिया 30। नाउ अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दोनों नंबर्स में से क्या कौन सा नंबर बड़ा है। अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं जो जिनके नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं, जैसे अभी हमने नंबर्स लिए 23 एंड 30, दोनों ही 2 डिजिट नंबर हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 23 और 30 में से कौन बड़ा है। हम क्या करेंगे, इनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है, जो लेफ्ट साइड पर जो डिजिट है, उनको कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे कौन सा बड़ा है। देखो 23 में से लेफ्ट साइड कौन है, 2, और 30 में से लेफ्ट साइड कौन है, 3। तो 2 और 3 में से कौन बड़ा होता है, डेफिनेटली 3। तो इस नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, 30 इज ग्रेटर देन 23। सिमिलरली अगर हमने कोई दूसरा 2 डिजिट नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 46 और एक ले लिया हमने 54, अगेन दोनों ही हमारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जिनके नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि उसका क्या करते हैं, हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जो लेफ्ट साइड पर जो डिजिट है दोनों नंबर्स के, उनको कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। 46 और 54 में से अगर हम कंपेयर करें, देखो दोनों ही 2 डिजिट नंबर है और उनके लेफ्ट साइड पर है, 46 में लेफ्ट साइड पर है 4 और इसमें है 5, तो 4 और 5 में से कौन ग्रेटर होता है, डेफिनेटली 5। तो हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया, 54 इज ग्रेटर देन 46। अगर हमारे पास एक नंबर आ जाए 2 डिजिट्स का, एक नंबर हमने ले लिया 2 डिजिट का 29 और एक नंबर ले लिया हमने 3 डिजिट का जो कि है 100, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, तो हम इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास कंपैरिजन 2 डिजिट या 3 डिजिट, 1 डिजिट या 2 डिजिट में आएगा, तो हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है जिसमें डिजिट ज्यादा होंगे। ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है और ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, तो डेफिनेटली कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया, 3 डिजिट नंबर जो है हमारा ग्रेटर हो गया। तो इस तरह से हम नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे कि हम कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं गिवन डिजिट्स में। सपोज सबसे पहले अगर हमें 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट गिवन है 7, 8, 3 एंड 5, ये हमारे पास 4 डिजिट गिवन है, राइट। इनका यूज करते
हैं, पर कंडीशन ये है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। हमारे पास कितने डिजिट दे रखे हैं, 4 डिजिट दे रखे हैं, तो डेफिनेटली 4 डिजिट नंबर ही फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर 3 डिजिट दे रखे होते तो 3 डिजिट नंबर ही फॉर्म होता, और 2 डिजिट दे रखे होते तो 2 डिजिट नंबर ही फॉर्म होता। हमें नंबर गिवन है 4 डिजिट, मतलब नंबर कितने के 4 डिजिट गिवन है, इन 4 डिजिट का यूज करते हुए हम कितने 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, वो इस टॉपिक में हम सीखेंगे। देखो, इसमें एक कंडीशन होती है कि जब हम नंबर फॉर्म कर रहे होंगे, जो भी हमें डिजिट गिवन है, तो उसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं कोई भी नंबर फॉर्म कर रही हूँ तो 7 डबल बार नहीं आना चाहिए, 8 भी अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 भी रिपीट नहीं होना चाहिए, और 5 भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हमें नंबर बताने हैं कि हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं गिवन डिजिट्स में, और कंडीशन क्या है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो क्या नंबर फॉर्म हो सकता है, पहला तो यही हो सकता है 7, 8, 3, 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो हमारे पास डिजिट गिवन थे। इसका मैं अगर 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 7, 8, 3, 5, जो कि क्या है हमारा एक 4 डिजिट नंबर है, और इसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। 7 जो है हमारा एक बार रिपीट हुआ, एक बार यूज हुआ है, 8 भी अगेन हमारा एक ही बार यूज हुआ है, 3 भी हमारा एक बार यूज हुआ है, 5 भी हमारा एक बार यूज हुआ है। तो एक हमारा नंबर हो सकता है 4 डिजिट नंबर 7, 8, 3, 5। पर अगर मैं एक नंबर फॉर्म कर दूं, कौन सा नंबर, जैसे अगर मैं एक नंबर फॉर्म किया 7, 7, 3, 5 या फिर 7, 8, 8, 5, तो क्या ये नंबर वैलिड है, क्या ये दोनों 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकते हैं बाय यूजिंग दिस गिवन 4 डिजिट्स? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? देखो हमने जो नंबर फॉर्म किया है 7, 7, 3, 5, इसमें हमने क्या करा, 7 को रिपीट कर दिया, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी कि हम जो नंबर फॉर्म करेंगे गिवन डिजिट जो भी हमें दे रखे हैं उनसे, तो उसमें एक भी डिजिट को हमको रिपीट नहीं करना है, पर हमने यहाँ पर जो 7 था उसको रिपीट कर दिया, तो ये नंबर हमारा फॉर्म नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम दूसरा नंबर देखें 4 डिजिट, जिसमें हमने क्या करा है 7, 8, 8, 5, इसमें हमने क्या करा है 8 को रिपीट कर दिया है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो अगेन ये नंबर हमारा फॉर्म नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कितने ही नंबर फॉर्म कर सकते हैं जो भी हमें डिजिट गिवन होंगे उनसे, पर कंडीशन हमें जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि कोई भी डिजिट को हमको रिपीट नहीं करना है। अगर कोई हमें बोले कि हमें फाइंड आउट करना है जो हमें अभी गिवन डिजिट दे रखे हैं 4 डिजिट, ठीक है, इनसे हम एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें और एक क्या करें, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें। तो देखो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। ये जो हमें गिवन डिजिट्स हैं इसमें से अगर हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो सबसे छोटा नंबर क्या है इन डिजिट में, इन 4 डिजिट में सबसे छोटा नंबर है हमारा 3, 3 के बाद 5, उसके बाद क्या आएगा 7, और उसके बाद क्या आएगा 8, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। उसी तरह से हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इस केस में क्या करेंगे हम, जो डिजिट सबसे बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 से पहले 7, 7 से पहले 5, 5 से पहले 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। तो हम ऐसे कितने ही नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं गिवन डिजिट जो भी हमें गिवन होंगे, यहाँ पर हमने 4 डिजिट लिए, अगर हमारे पास 5 डिजिट होते हैं या 6 डिजिट होते हैं तो हम उनसे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, पर कंडीशन हमें जो ध्यान रखनी है वो क्या करनी है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास गिवन डिजिट दे रखे हैं उसमें से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटी वैल्यू को आगे रखेंगे और ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ी वैल्यू उसको आगे रखेंगे। Now let's come to the next topic, that is ascending and descending order. हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, कि हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करें कि सारे छोटे नंबर्स आगे आ जाएं और सारे बड़े नंबर पीछे हो, तो उस ऑर्डर को क्या कहेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, इसका जस्ट अपोजिट। असेंडिंग में अगर हमने छोटे नंबर्स को आगे रखा है तो डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, बड़े नंबर्स को आगे रखेंगे, उसके बाद छोटे जो नंबर्स होंगे वो हमारे पीछे की तरफ होंगे। कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर को बोल देते हैं कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और डिसेंडिंग को क्या करते हैं वो
स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो देखो इसको याद रखने का क्या तरीका है ना। असेंडिंग का हमने ए लिया, असेंडिंग के जो वर्ड है हमारे पास उसका हमने ए लिया लेटर, और डिसेंडिंग का डी लिया। देखो अगर जब हमें असेंडिंग फाइंड करना है तो ए कहाँ पर मूव कर सकता है? क्या हम ए पीछे की तरफ मूव कर सकता है? नहीं, ए क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। अगर ए आगे की तरफ जाएगा डी की तरफ, तो देखो ए तो छोटा है और डी बड़ा है, तो ए क्या है? छोटा है, और वो छोटे से स्मॉल से कहाँ पर जा रहा है? ग्रेटेस्ट की तरफ। तो ये हमारा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग के लिए फाइंड करना है तो डी क्या आएगा? ए की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि डी के आगे ई तो है नहीं, है ना। ए और डी ही लिया है हमने, तो डी अगर ए की तरफ आएगा, जबकि डी क्या है? हमारा ग्रेटेस्ट है, और ए क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट है। तो डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और असेंडिंग में क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। नाउ ये हुआ हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वीडियो के जो नेक्स्ट हमारे बाकी के टॉपिक रह गए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।